बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में मुआशी इंस्टेबिलिटी के साथ साथ सिक्योरिटी के मामलात भी गुज़श्ता 8 महीने के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ख़राब हो चुके हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में अफगान तालिबान और दीगर गिरोहों के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात थे, मगर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने दोबारा इस खित्ते में आने की ठानी, जिसके लिए उसे अड्डों की ज़रूरत थी ताकि वो दोबारा अफगानिस्तान पर हमला कर सके, चीन पर नज़र रख सके, सी पैक की रैकी कर सके और ईरान को भी सर उठाने का मौका ना मिले। यही वजह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को इमरान खान का तख्ता उल्टा कर लाया गया और अब इस मिशन की तकमील का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी का यह दावा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका को बाकायदा अड्डे दे चुका है या देने जा रहा है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात को जानबूझकर खराब किया जा रहा है और इसी को बहाना बनाकर अमेरिका दोबारा इस रीजन में कदम जमाने जा रहा है। कल टीटीपी पाकिस्तान के किसी भी मुआहदे पर राजी नहीं थी और पिछले दिनों इन्होंने अमन मुआहदा खत्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद पाकिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों और मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए गए, जिनमें कई शहादतें हुई और कीमती जानों का ज़िया भी हुआ। अब फौज की जानिब से बड़े ऑपरेशन का आगाज किया गया है, जिसमें जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11 दहशत गर्दों को हलाक किया है, जबकि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा मुफ्ती नूर वली मसूद ने इंदिया दिया है कि कलअदम तंजीम अब भी हुकूमत के साथ जंग बंदी के मुआहदे के लिए तैयार है। पाक अफगान मजबूत ताल्लुकात में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट कलअदम टीटीपी है, जिसने 2 मुस्लिम बिरादर ममालिक को सामने ला खड़ा किया है। हकाइक क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा डॉक्टर शीरी मजारी ने यह बात कही है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मौजूदा लहर अमेरिका को खिते में वापस लाने और फौजी अड्डे देने की एक कोशिश है। मुल्क में दहशत गर्दी की हालिया लहर के मुतालिक एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि उन्हें शक है कि पाकिस्तान में जानबूझकर अदम इस्तेकाम पैदा किया जा रहा है ताकि अमेरिका को फौजी अड्डे दिए जा सकें। जो रजीम चेंज हुई है उसमें एक मामला अमेरिका की मौजूदगी और अड्डों का था, तो ये अब एक बहाना मिल रहा है कि और कोई चीज तो चली नहीं, क्योंकि जब इमरान खान का बयानिया आज़ादी का आया, गुलामी नहीं आज़ादी, तो वो अमेरिका को अड्डे देने का जो रजीम चेंज का एक मकसद था वो नहीं हो सका। ये तो सारा किया जा रहा है एक मकसद के लिए, और उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए इस तरीके से ये चीजें की जा रही हैं। अब अगर अफगानिस्तान में आप जानबूझकर अदम इस्तेकाम पैदा करेंगे, और फिर अमेरिका ने भी कहा है हम आपकी इमदाद करेंगे सरहद की हिफाजत के लिए, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, आपने फेंसिंग की यानी बाड़ लगाई है जो कि अब पता नहीं कौन तोड़ रहा है, और आप कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आपको अमेरिका की जरूरत है अपनी सरहद पर इस्तेकाम के लिए। क्या आपको अमेरिका से इमदाद मांगनी चाहिए? डॉक्टर शीरी मजारी ने हुकूमत की सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी पर तबसरा करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरानों के पास हालात से निपटने का कोई वाज़ेह लाहे अमल नहीं है। आपके पास दहशत गर्दी के खिलाफ कोई सोची समझी हिकमत अमली नहीं है। आपने इस पर वक्त सर्फ नहीं किया, क्योंकि रजीम चेंज के बाद आपका सारे रियासती इदारों का और इम्पोर्टेड हुकूमत की तवज्जो इस पर है कि इमरान खान को कैसे बदनाम करें, और कुछ नहीं होता तो उसको कत्ल किस तरह कर दें। उन्होंने नौजवान वजीर खारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अमेरिका को अड्डे दिलवाने के ख्वाहिशमंद हैं। उनका कहना था कि ये जो इम्पोर्टेड वजीर खारजा हैं, इनका वाहिद मकसद ये है कि अमेरिका को किसी तरह पाकिस्तानी सरहदों पर वापस ले आएं और इनको अड्डे दे दें। दफ्तर खारजा बिल्कुल तबाह हो चुका है, अफगानिस्तान पर कोई हमारी पॉलिसी नहीं है, अगर है कोई तो बड़ी छुपी हुई है। दफ्तर खारजा तो खेल से बिल्कुल बाहर है। शीरी मजारी ने यह भी इंकशाफ किया कि उनकी हुकूमत ने कलअदम तहरीक तालिबान की पुरअमन वापसी के लिए हिकमत अमली का फैसला कर लिया था, और
फौजी क़यादत से कहा था कि मकामी अवामी नुमाइंदों से मिलकर इसका तरीका कार तय करें, जिसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म की गई। उनका यह कहना था कि जो टीटीपी के ख़ानदान भी थे सारे जो छोड़कर गए कि अगर ये पाकिस्तानी हैं तो इनको आपको वापस लाना पड़ेगा, लेकिन उनसे आप वादा कर लें कि वो हमारे आइन को मानेंगे, हथियार रखेंगे। मैं इस कमेटी में थी। एक इजलास हुआ था जिसमें काबीना के अरकान और इस इलाके कबायली इलाके के हमारे अरकान असम्बली और आर्मी की क़यादत ISI जनरल फैज भी थे उधर। वहां ये फैसला हुआ था क्योंकि हमारे उस इलाके के जो लोग हैं उनको बहुत से सही खदशात थे कि उन्होंने हमारे खानदानों पर हमला किया है, हमने नुकसान उठाया है, अब वापस आएंगे तो फिर खून खराबा होगा क्योंकि दुश्मनियां हैं। इमरान खान ने जब वो वजीर आजम थे इस इजलास के बाद फैसला किया था कि इन इलाकों के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनके साथ फौज बैठे और एक जामे हिकमत अमली बनाए। TTP से अगर आपने बातचीत करनी है और उनको दोबारा आबाद करना है तो किस तरीके से करेंगे। फिर हमारी हुकूमत को हटा दिया गया और बाकी नतीजा आप देख रहे हैं, ना इधर ना उधर। उनका कहना था कि मुल्क के इंटेलिजेंस इदारों को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपनी तवज्जो दहशत गर्दों के बारे में मालूमात इकट्ठा करने और सरहदों को महफूज बनाने पर मरकूज करनी होगी। आप कार्रवाई करें, आप अपनी सरहद को महफूज बनाएं, आप इंटेलिजेंस को सही करें, ये ऑडियो और वीडियो के तमाशों से निकलें। श्री मजारी ने कहा कि मुल्क के ताकतवर हलकों की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई और सियासी अमल के बारे में अब भी वही हिकमत अमली जारी है जो उस वक्त थी जब जनरल बाजवा सरबराह थे। एक सवाल के जवाब में श्री मजारी ने कहा कि मुल्क के ताकतवर हलकों की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई और सियासी अमल के बारे में अब भी वही हिकमत अमली जारी है जो उस वक्त थी जब जनरल बाजवा फौज के सरबराह थे। डॉक्टर श्री मजारी का कहना था कि PTI की हुकूमत के दौरान कई इजलासों में उनकी जनरल बाजवा से बहस हुई है। श्री मजारी का कहना था कि हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट बिलावल भुट्टो को मुस्तकबिल के वजीर आजम के तौर पर देख रही हो। दूसरी जानिब रहनुमा तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुफ्ती नूर वली मसूद का कहना है कि कलअदम तंजीम अब भी हुकूमत के साथ जंगबंदी के मुआहदे के लिए तैयार है। उन्होंने मजहबी स्कॉलर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपको कोई गुमराही या कोई गफलत महसूस होती है या अगर आपको लगता है कि हम अपने रास्ते से हट गए हैं तो हमारे असातिज़ा और मजहबी स्कॉलर्स होने के नाते आपको इस तरह रहनुमाई करनी चाहिए जैसे आपने पहले दिन रहनुमाई की थी। हम आपकी राय सुनने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन किराम, TTP काबुल में तालिबान हुकूमत के साथ इस्लामाबाद के ताल्लुकात में खराबी की बड़ी वजह बन रही है। अफगान पॉलिसी को असर नौ तरतीब देने और एक्शन प्लान NAP और इंसदाद दहशत गर्दी के निज़ाम को सिविलियन बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट 2022 के उन्वान से जारी रिपोर्ट में नोट किया गया है कि कलअदम TTP जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है, वो साल 2022 के दौरान पाकिस्तान में होने वाले तशद्दुद के अक्सर वाक़यात में मुलविस रही, जबकि गुज़श्ता साल के मुकाबले में मुल्क में दहशत गर्द हमलों की तादाद में 27% इजाफा हुआ। सिक्योरिटी रिपोर्ट में बताया गया कि अफगान तालिबान के काबुल में बरसर इक़्तिदार आने और कलअदम TTP के साथ अमन मुज़ाकरात की पाकिस्तानी रियासत की मुस्तकिल ख्वाहिश ने अस्करियत ग्रुप को दोबारा मुनज़्ज़म होने और मुल्क में दहशत गर्दाना सरगर्मियों को बढ़ाने का हौसला दिया। इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि तालिबान गैर मुल्की अस्करियत पसंद गिरोहों जैसे अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान या दीगर जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि तालिबान ने अब तक सिर्फ दाइश के खिलाफ कार्रवाई की है। नाज़रीन किराम, तालिबान हुकूमत के तहत अफगान सरहदी अफवाज माजी के तर्ज अमल के बरक्स ऐसे बहुत से वाक़यात में इस दफ़ा मुलविस हैं, जबकि माजी में अफगानिस्तान से ज़्यादातर हमले कलअदम TTP या दीगर अस्करियत पसंद गिरोहों की जानिब से किए गए थे। अब श्री मजारी के बयान और कलअदम TTP और अफगान तालिबान के साथ हालिया अपडेट्स के हवाले से आने वाले दिनों में क्या होता है, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह हम आपको इससे आगाही देंगे। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।